Yes, let us continue the lesson. Indigo. Page number 48. Last paragraph. Lesson Indigo. Continuation. Page number 48. Last paragraph. Gandhi chided the lawyers for collecting big fees from the sharecroppers. वकीलों से बात जानने के बाद गांधी जी चिडड मीन्स स्कोल्डेड, डांट दिया वकीलों को फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स से ज़्यादा फीस लेने के मामले में उसने वकीलों को डांट दिया। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. मुझे लगता है कि हम इस केस को लेके कोर्ट में जाना अच्छा नहीं है। Taking such cases to the courts does little good. ऐसा केस कोर्ट में ले जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. जहाँ पर शेयर क्रॉपर्स इतना डरा हुआ है, लॉ कोर्ट में उसको ले जाना बिल्कुल यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर दम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो सबसे पहले हमें करना यही है कि उसका डर से उसको दूर करें। Most of the arable land in Chambaran districts was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. Most of the arable land, the land which is suitable for agriculture, that is arable land. The most of the arable land in the Chambaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. चंपारण के अधिक से अधिक अच्छा जो भूमि है वो इंग्लिश मैन के कस्टडी में है, वो अपने पास लेके वो इंडियन टेनेंट्स को किराए पे दे रखा है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। इंडिगो सबसे मुख्य क्रॉप थे। एंड द लैंडलॉर्ड्स कंपल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. उसके लैंडलॉर्ड्स उसको ये कह रखा है कि मैक्सिमम 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग इधर का मतलब लैंड है, विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। उसमें इंडिगो उगाना है और उसमें जो हार्वेस्ट मिलता है वो पूरा उनको किराए से देना है, मीन्स उनको देना है। एंड दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलते आ रहे थे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड learned that Germany had developed synthetic indigo, लेकिन लैंडलॉर्ड को पता पड़ गया कि जर्मनी had developed synthetic indigo, man-made indigo. They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released for the 15% agreement. इसलिए लैंडलॉर्ड उसका नुकसान का कॉम्पनसेशन देने का डिसाइड किया जो एग्रीमेंट किया था। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम टू द पेसेंट्स। उसका जो एग्रीमेंट नया जो बनाया वो पेसेंट्स को इरिटेट किया। एंड मैनी साइंड विलिंगली, कई लोग मन से साइन किया। दोस हु रेसिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, जिन्होंने विरोध किया उसको वकील का सहारा लेना पड़ा। द लैंड सोर्स
हायर्ड तक्स यानी गुंडा। तब लैंडलॉर्ड ने उनको दबाने के लिए गुंडा का इस्तेमाल किया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पर्सन्स who had signed and they wanted their money back। जिन्होंने मन से साइन किया था उनको भी पता पड़ गया कि सिंथेटिक इंडिगो की जो न्यूज़ है उन तक पहुंच गया, तो वो साइन तो किया है, पैसा तो जाएगा, तो वो भी क्या करने लगा, पैसा डिमांड करने लगा। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी सिचुएशन में गांधी जी चंपारण में पहुंच गया। He began by trying to get the facts। उनको जानकारी सही से चाहिए। First he visited the secretary of the British Landlords Association। The secretary told him that they could give no information to an outsider। Gandhiji answered that he was not an outsider। डेटा कलेक्ट करने के लिए वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के सेक्रेटरी के पास गए। उन्होंने ये कहा कि एक आउटसाइडर को हम कोई सा भी जानकारी नहीं देंगे। तो गांधी जी ने बोला मैं आउटसाइडर नहीं। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द टिरट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी ने कॉल्ड ऑन विजिटेड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द टिरट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी forthwith टू लीव टिरट। वहाँ के कमिश्नर मुझे धमकी दे के कहा कि बुल्ली मीन्स डराना, धमकाना, तुरंत यहाँ से चले जाओ, ये बात बताया। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी नहीं सुना। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। वो मोतीहारी की ओर बढ़ा। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। कई वकील लोग उसके साथ चले। एट द रेलवे स्टेशन ये वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। He went to a house and using it as headquarters continued his investigation। वहाँ पर एक घर पे रुक के वे तहकीकात शुरू किया। ये रिपोर्ट came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। वहाँ रहने से पता पड़ गया कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया है। गांधी decided to go to see the next morning। He started out on the back of an elephant। तो गांधी जी ने सोचा तो चल जाएं उधर। कोई साधन नहीं होने की वजह से वो हाथी का ऊपर बैठ के चले गया। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage। थोड़ी देर आगे बढ़ा तो पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उसको ओवरटेक करके उसको रोक लिया और कहा मेरे साथ चलो मेरी गाड़ी में। गांधी कंप्लाइड। गांधी जी ने मान ली। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। जब वो घर पे पहुंच गया तो उस मैसेंजर ने एक नोटिस दिया कि चंपारण छोड़ दो। Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। गांधी जी ने वो नोटिस ले लिया, उसमें साइन किया
और उसमें लिखा, मैं नहीं जाऊंगा, आपके आदेश का पालन नहीं करूं। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। सरकार की आदेश का उल्लंघन करने की वजह से उनको अदालत में बुलाया गया। ऑल नाइट गांधी रिमाइंड अवेक। गांधी जी को नींद नहीं आई। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो उसने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजा, बोला काम के आदमी को लेके यहाँ आ जाओ। ही सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। इन आश्रम में भी उसने मैसेज भेजा कि मुझे पुलिस वालों ने बंद करके रखा है। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। उसने सारे जानकारी शो करते हुए इसका रिपोर्ट वाइसरॉय को भी भेज दिया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ द पेसेंट्स। सुबह तक सारे किसान वहाँ पहुँच गए। They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. बस उनको इतना पता था, उसका मदद करने के लिए आया हुआ एक महात्मा सरकार के पकड़ में है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. ये कोर्ट में अपना डेमोन्स्ट्रेशन चालू किया। कोर्ट हिल गए। अंग्रेजी लोगों के विरुद्ध लोग काम करना पहले बार शुरू किया। इस बात से अधिकारीगण डर गए। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. अब जिन लोग उसको पकड़ के ले गया तो उन्हीं का मदद बिना अभी मामला सुधरेगा ही नहीं। अब वो गांधी जी का सपोर्ट ले ली, रिक्वेस्ट किया। He helped them regulate the crowd. गांधी जी ने क्राउड को समझाया, अभी रुक जाओ। He was polite and friendly. बड़े प्यार से उनको समझाया। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. वो उनको करेक्ट प्रूफ दे रहे थे, देखो किसान सरकार के विरुद्ध हो गए, उनका जो शक्ति माइट देख लो आपके सामने। इसलिए ज़्यादा कुछ सोचना ही मत। The government was baffled. सरकार घबरा गई। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. सरकारी वकील को कहते हैं प्रोसिक्यूटर ने जज से रिक्वेस्ट किया कि ये मामला ट्रायल पोस्टपोन करो। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विजिटेड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। बात यही था, उनको समझ में नहीं आया क्या नियम है, क्या कानून है, बस बड़े लोगों से बातचीत करनी है। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने मना किया, नहीं। He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker,
On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. गांधी जी ने समझाया, मैं कोई गलत काम तो किया ही नहीं, लोगों का डिमांड को लेके बस कोर्ट में आए, मैंने कोई सरकारी काम में बाधा नहीं डाला, फिर ट्रायल पोस्टपोन क्यों कर रहे हो? He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. इसलिए उसने बोला, आप पोस्टपोन करो तो मैं जाऊंगा ही नहीं तो कोर्ट से, मैं यहाँ ही रुकूँ, या तो मुझे बताओ क्या क्या गलती किया जो ट्रायल को पोस्टपोन कर रहे हैं. एंड ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू. लेकिन उसने ये कोर्ट में ये भी रखा, मेरा समय बर्बाद करने के लिए पेनाल्टी भी दो. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया, ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, सेंटेंस यानी सजा, प्रोनाउंस यानी डिक्लेयर, आफ्टर 2 hour recess, एंड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 minutes. दो घंटे का रेसेस है, ब्रेक है, उसके बाद मैं सेंटेंस सुनाऊंगा. और गांधी जी को ये बताया गया कि आप बेल का व्यवस्था करें. बेल मीन्स जमानत. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. लेकिन उसमें भी बाधा आ गया. तो जज को उसको बिना बेल गांधी जी को छोड़ना पड़ा. When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. पहले बोला था 2 घंटे के बाद सुनाऊंगा, लेकिन उसने बोला अब तो मैं सुनाऊंगा नहीं कई समय तक. Meanwhile he allowed Gandhi to remain at liberty. गांधी जी को छोड़ दिया. Let us stop here.